ध्वनि और मौन पर ओशो। कानों में उंगलियां डालकर नाद की ध्वनि सुने। ध्वनि की यह अनुपस्थिति एक अत्यंत सूक्ष्म अनुभव है। ये तुम्हें क्या देगा? जिस क्षण कोई आवाज नहीं होती, आप स्वयं पर निर्भर हो जाते हैं। ध्वनियों के साथ हम दूर चले जाते हैं, ध्वनियों के साथ हम दूसरे की ओर चले जाते हैं। इसे समझने का प्रयास करें। ध्वनियों से हम दूसरे से संबंधित होते हैं, हम दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो एक अंधा आदमी भी इतनी कठिनाई में नहीं है जितना एक आदमी जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा है। एक ऐसे व्यक्ति को देखें जो गूंगा है, वह अमानवीय दिखता है। अंधा आदमी कभी भी अमानवीय नहीं दिखता, लेकिन गूंगा व्यक्ति अमानवीय दिखता है। चेहरा किसी ऐसी चीज का एहसास कराता है जो मानवीय नहीं है। और गूंगा आदमी अंधे से भी ज्यादा कठिनाई में होता है। अंधे आदमी के साथ समस्या यह है कि वह देख नहीं सकता, लेकिन संवाद कर सकता है। वह एक बड़ी मानवता का हिस्सा बन सकता है, वह एक समाज, एक परिवार का हिस्सा बन सकता है, वह प्रेम कर सकता है, वह बोल सकता है। एक गूंगा आदमी अचानक समाज से बाहर हो जाता है। वह बोल नहीं सकता, वह संवाद नहीं कर सकता, वह व्यक्त नहीं कर सकता। अपने आप को एक वातानुकूलित कांच के कमरे, एक ध्वनिरोधी कमरे में कल्पना करने का प्रयास करें। कोई ध्वनि आप तक प्रवेश नहीं कर सकती, और आप चिल्ला नहीं सकते, आप स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, ध्वनि बाहर नहीं जाएगी। एक कांच के कमरे में आप पूरी दुनिया को अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकते हैं, लेकिन न तो आप उनसे बात कर सकते हैं और न ही वे आपसे बात कर सकते हैं। आप निराशाजनक रूप से निराश महसूस करेंगे और पूरी चीज एक दुस्वप्न बन जाएगी। एक गूंगा आदमी लगातार दुस्वप्न में रहता है। बिना संवाद किए वह मानवता का हिस्सा नहीं है। अभिव्यक्ति के बिना वह खिल नहीं सकता, वह किसी तक नहीं पहुंच सकता और कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। वह आपके साथ है और बहुत दूर है, और यह अंतर पाटने योग्य नहीं है। यदि ध्वनि दूसरे की ओर जाने का साधन है, तो ध्वनिहीनता स्वयं की ओर जाने का साधन बन जाती है। ध्वनि के साथ आप दूसरे के साथ संवाद करते हैं, ध्वनिहीनता के साथ आप अपने ही रसातल में अपने आप में गिर जाते हैं। यही कारण है कि इतनी सारी तकनीकें भीतर जाने के लिए ध्वनिहीनता का उपयोग करती हैं। बिल्कुल गूंगे और बहरे हो जाए, भले ही केवल कुछ क्षणों के लिए, और आप अपने अलावा कहीं और नहीं जा सकते। अचानक तुम पाओगे कि तुम भीतर खड़े हो, कोई भी आंदोलन संभव नहीं होगा। इसीलिए तो मौन का इतना अभ्यास किया जाता था। इसमें एक दूसरे पर जाने के सारे पुल टूट गए हैं। गुरुजी अपने शिष्यों को लंबे समय तक मौन रखते थे, और फिर वह इस बात पर जोर देते थे कि न केवल भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कोई संचार नहीं होना चाहिए, कोई इशारा नहीं होना चाहिए, न तो आंखों से और न ही हाथों से। किसी संचार का उपयोग नहीं किया जाना था। मौन का अर्थ है कोई संचार नहीं। तो वह समूह को एक घर में रहने के लिए मजबूर करेगा, 20, 30 या 40 लोग एक बंगले में, एक घर में, और फिर वह कहता था, यहाँ इस घर में ऐसे रहो जैसे कि तुम अकेले हो, आप बाहर नहीं जा सकते। 40 आदमी वहां होंगे और वह कहेंगे, घर में चले जाओ, घर में ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो। कोई संचार नहीं, आंख से भी मत पहचानो कि दूसरा है। पूरी तरह से ऐसे चलें जैसे कि आप घर में रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हों। 3 महीने तक इस तरह से रहने पर, बिल्कुल गूंगा और बहरा, संवाद करने की कोई संभावना नहीं होने पर, बाहर जाने की कोई संभावना नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि आपने देखा या नहीं, लेकिन समाज में जो लोग ज्यादा बातें कर सकते हैं, वे प्रमुख हो जाते हैं। जो लोग अपने विचारों को आसानी से संप्रेषित कर सकते हैं, वे धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, किसी भी प्रकार के नेता बन जाते हैं। जो लोग अपने विचारों को संप्रेषित कर सकते हैं, जो कुशलतापूर्वक बात कर सकते हैं, वे नेता बनते हैं। क्यों? वे अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, वे अधिक जनसमूह तक पहुंच सकते हैं। क्या आपने कभी किसी गूंगे व्यक्ति को नेता बनते सुना है? तुम एक अंधे आदमी को नेता बनते हुए पा सकते हो, कोई बात नहीं है। और कभी कभी वह एक महान नेता बन सकता है, क्योंकि जो कुछ उसकी आंखें नहीं कर रही हैं, वे सारी ऊर्जाएं उसके कानों में स्थानांतरित हो जाएंगी। लेकिन एक गूंगा आदमी जीवन के किसी भी क्षेत्र में नेता नहीं बन सकता। वह संवाद नहीं कर सकता, वह सामाजिक नहीं बन सकता। समाज एक भाषा है, भाषा सामाजिक अस्तित्व रिश्ते के लिए बुनियादी है। यदि आप भाषा छोड़ देते हैं, तो आप अकेले हैं। दुनिया लाखों लोगों से भरी हो सकती है, लेकिन यदि आप भाषा खो देते हैं तो आप अकेले हैं। मेहर बाबा लगातार 40 वर्षों तक मौन रहे। वह चुपचाप क्या कर रहा था? वास्तव में, आप चुपचाप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कार्य किसी न किसी तरह दूसरों से जुड़ा होता है। कल्पना में भी, यदि तुम कुछ करते हो तो तुम्हें दूसरों की कल्पना करनी पड़ेगी। आप इसे अकेले नहीं कर सकते। यदि आप बिल्कुल अकेले हैं,
तो कार्रवाई असंभव हो जाती है। कार्य करने की कल्पना भी असंभव हो जाती है। अभिनय का संबंध दूसरों से है। यदि आप अंदर से भाषा छोड़ देते हैं तो सब कुछ गिर जाता है। आप हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मेहर बाबा अपने शिष्यों को एक नोट लिखकर बताते थे, इस विशेष तिथि पर मैं अपनी चुप्पी तोड़ने जा रहा हूँ, और फिर वे इसे नहीं तोड़ते थे। ये 40 वर्षों तक जारी रहा और फिर वह चुपचाप मर गया। समस्या क्या थी? उन्हें ये क्यों कहना चाहिए, अब इस वर्ष, इस दिन, इस तारीख को मैं बोलने जा रहा हूँ, और उसे इसे फिर से क्यों स्थगित करना चाहिए? अंदर क्या हो रहा था? वह अपना वादा क्यों नहीं निभाएगा? एक बार जब आप इतने लंबे समय तक मौन को जान लेते हैं तो आप दोबारा ध्वनियों की ओर नहीं लौट सकते। यह असंभव हो जाता है। एक नियम है और उसने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए वह वापस नहीं आ सका। नियम है कि 3 वर्ष से अधिक चुप नहीं रहना चाहिए। एक बार जब आप सीमा पार कर लेते हैं तो आप ध्वनियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह असंभव है। ध्वनियों से मौन की ओर जाना आसान है, लेकिन मौन से ध्वनियों की ओर जाना बहुत कठिन है। 3 साल के बाद कई चीजें असंभव हो जाती हैं। तंत्र दोबारा उसी तरह कार्य नहीं कर सकता। इसका प्रयोग लगातार करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा कोई 3 साल तक चुप रह सकता है। इसके अलावा यदि आप चुप रहते हैं तो जो तंत्र ध्वनियां और शब्द उत्पन्न कर सकता है उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, वह मृत हो जाता है। दूसरे, व्यक्ति अपने आप में अकेला रहकर इतना अधिक मौन हो जाता है कि अब संवाद करना भी कष्टकारी हो जाएगा। फिर किसी से कुछ कहना दीवार से बात करने के समान होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इतने समय तक चुप रहता है वह जानता है कि वह जो भी कह रहा है उसे आप समझ नहीं सकते। चाहे वह कुछ भी कह रहा हो, वह जानता है कि वह नहीं कह रहा है जो वह कहना चाहता है। सारी बात खत्म हो गई। इतनी गहरी खामोशी के बाद वह दोबारा ध्वनियों की दुनिया में नहीं जा सकता। इसलिए मेहर बाबा ने कोशिश की और कोशिश की, लेकिन वह दोबारा बोलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके। वह कुछ कहना चाहता था और उसके पास कहने लायक कुछ था, लेकिन निचले दायरे में वापस आने के लिए आवश्यक तंत्र और गतिविधियां असंभव थीं। इस प्रकार वह जो कहना चाहता था उसे कहे बिना ही उसकी मृत्यु हो गई। इसे समझना उपयोगी होगा। आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ हमेशा विपरीत ही करते रहें। सदैव विपरीत में बदलते रहो। कुछ घंटे चुप रहें, फिर बात करें। किसी भी चीज में स्थिर मत हो जाओ, आप अधिक जीवंत और अधिक गतिशील होंगे। कुछ दिनों तक मेडिटेशन करें और फिर अचानक रुक जाएं और हर वो काम करें जिससे आपके अंदर तनाव पैदा हो सकता है। फिर पुनः ध्यान की ओर बढ़ें। विपरीतताओं के बीच चलते रहें, आप अधिक जीवंत और गतिशील होंगे। ठीक मत करो। एक बार जब आप स्थिर हो जाते हैं तो आप दूसरे चरम पर जाने में सक्षम नहीं होंगे, और दूसरे चरम पर जाने की क्षमता का अर्थ है जीवन। यदि आप हिलने डुलने में सक्षम नहीं हैं तो आप पहले ही मर चुके हैं। ये आंदोलन बहुत अच्छा है। गुरुजीएफ ने अपने शिष्यों को अचानक परिवर्तन करने की सलाह दी। वह उपवास करने की जिद करता और फिर कहता, अब जितना खा सको उतना खाओ। फिर अचानक वह कहता, उपवास करो। फिर वह कहता, खाना शुरू करो। वह कहते थे, कुछ दिन और कुछ रात लगातार जागते रहो, फिर कुछ रातों के लिए सो जाओ। ध्रुवीय विपरीतताओं के बीच यह गति आपको एक गतिशीलता, एक जीवंतता प्रदान